आज हम डिस्कस करेंगे लैप्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी के बाद हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं। लैप्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी इज़ रिमूवल ऑफ फाइब्रॉइड्स बाय लैप्रोस्कोपिक मेथड। जो यूट्रस में हमारे फाइब्रॉइड्स होते हैं उनको जब हम लैप्रोस्कोपी के थ्रू रिमूव कर देते हैं तो उसके बाद व्हाट शुड बी काउंसिल द पेशेंट्स या पेशेंट्स को क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। यूजुअली पेशेंट्स एक्सपेक्ट कि जब फाइब्रॉइड्स रिमूव हो गए तो इमीडिएटली हीलिंग शुरू हो जाएगी और उसके बाद दे कैन डायरेक्टली गो फॉर अ प्रेगनेंसी, विच इज़ यूजुअली नॉट द केस। से हमारे जो स्टिचेस हैं वो 7th डे रिमूव हो गए और उसके बाद हीलिंग यूजुअली टेक्स 3 to 6 months। जो हमारे इंटरनल स्टिचेस यूट्रस के ऊपर आए हुए हैं उनको कम से कम 3 से 6 महीने का टाइम लगेगा, जिसमें यूट्रस के स्टिचेस हील होंगे और फिर यूट्रस रेडी होगा प्रेगनेंसी को लेने के लिए। इन 3 से 6 महीने के टाइम में पेशेंट्स को क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं। यूजुअली पोस्ट सर्जरी यूट्रस के साइज़ के ऊपर डिपेंडेंट पेशेंट को माइल्ड क्रैम्पिंग, जो जिसे कहते हैं कि जैसे यूट्रस में स्पाज़म हो सकता है, जो यूट्रस अपनी साइज़ नॉर्मल पे वापस आएगा तो यूट्रस में थोड़ी सी पेन या माइल्ड स्पॉटिंग जैसी फीलिंग पेशेंट्स को आ सकती है। कई बार मेंसेस थोड़े से इरेगुलर हो सकते हैं और पेशेंट को पेन किलर मेडिसिन या थोड़ी देर के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन लेनी पड़ती हैं। यूजुअली ये सारे सिम्टम्स 2 वीक्स से लेके 1 मंथ तक सबसाइड कर जाते हैं और उसके बाद पेशेंट अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। बट प्रेगनेंसी 6 मंथ्स तक यूजुअली हम एडवाइज नहीं करते हैं। 6 मंथ्स के बाद यू कैन गो फॉर प्रेगनेंसी ट्रीटमेंट, वेदर इट इज़ स्पॉन्टेनियस प्रेगनेंसी या IVF प्रेगनेंसी, जैसे भी ये केस हो।